नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। लेकिन मोए मोए आज किसका होने वाला है? क्योंकि दो ऐसे मैचेस हैं जिसमें दिल जरूर टूटने वाले हैं। क्यों और कैसे, उसकी आज विस्तार से चर्चा करने वाला हूं मैं। दो मैच है। पहले मैच में तेलुगु टाइटंस के सामने बेंगलुरु बुल्स हैं, पटना पायरेट्स के सामने यूपी योद्धाज हैं। तो समझ रहे हैं ना कि मोए मोए कैसे होगा आज। पहले मैच की पहले बात कर लूं, तेलुगु टाइटंस बनाम बेंगलुरु बुल्स। कहानियां। नंबर एक, पिछला मैच जो इन दोनों टीम्स में हुआ था, बुल्स ने जीता था 33-31 से। नंबर दो, बड़ी कहानी, पवन अपनी पूर्व टीम के खिलाफ हैं। नंबर तीन कहानी जो है, सुरजीत और अभिषेक जो अब बुल्स के स्क्वाड में हैं, पहले टाइटंस के साथ खेल चुके हैं पिछले ही सीजन में। अब नंबर दो पे आते हैं। बड़ी बात, हालात क्या हैं, जीत के सूत्र क्या हैं। तेलुगु टाइटंस आपने 12 मैच खेल लिए हैं, एक जीता है, 11 हारे हैं, 10 पॉइंट्स हैं। बचे हुए सारे मैचेस भी जीतेंगे तो पहुंच पाएंगे 60 पर। यानी टाइटंस के लिए पवन सहरावत सुपरस्टार हमारे, उनकी टीम के लिए प्लेऑफ जाने के चांसेस अब नहीं बचे हैं। वेरी 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 टफ, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। पिछले मैच में आपने क्या किया? अच्छा खेल खेला, जेपीपी मेजबान से खेले, 38-35 से आप हारे। पवन लगातार चल रहे हैं, अब वो अकेले क्या करेंगे? आज आप बुल्स के सामने हैं, तो जीत के सूत्र क्या हैं? नंबर एक, अब रेडर्स आपको धीरे धीरे पता चलने लगा है कि कौन से हैं आपके टॉप 3 रेडर। पवन के साथ रॉबिन और प्रफुल्ल, दो दो राइट के और एक लेफ्ट के रेडर हैं। यही 3 आपको खिलाने पड़ेंगे। सूत्र यह है कि फुल अग्रेसिव रेडिंग कीजिए। बुल्स का डिफेंस कई मैचेस में कमाल करता है, कई मैचेस में पॉइंट लीक भी करता है, तो कोई रहम मत कीजिए। नंबर दो, राइट लेफ्ट का पूरा कॉम्बिनेशन चलाइए, प्रफुल्ल के होने का फायदा उठाइए। बुल्स का जो लेफ्ट डिफेंस है, उसकी कमजोरियों का लाभ आपको मिल सकता है। नंबर तीन, डिफेंस को करना होगा चिल, क्योंकि डिफेंस यहां बहुत कमजोर है। तो भरत के सामने, विकास के सामने, नीरज, मोनू, सचिन जो भी आएंगे, आराम से खेलना पड़ेगा। एक्स फैक्टर पवन सहरावत ही हैं, वही हैं और कोई हो ही नहीं सकता। सामने आइए बेंगलुरु बुल्स। अपने पिछले मैचेस, पिछले 5 में से आपने बड़ा एक अनूठा पैटर्न है, हार जीत हार जीत हार। तो शायद आज जीत की बारी हो। मैचेस खेले हैं आपने 13, जीते हैं आपने 5, हारे हैं आपने 8, पॉइंट हैं 32। मैक्सिमम आप 77 पॉइंट ले सकते हैं। जीतने कितने हैं? 9 में से 7 मैच आपने जीतने हैं, तो आपके हो जाएंगे 67, 67। उसमें क्वालिफिकेशन मिल जाना चाहिए। पर दिक्कत क्या है प्रभु? क्यों मैं कह रहा हूं कि इनके प्लेऑफ में जाने के चांसेस स्लाइटली टफ, थोड़े से मुश्किल क्यों हैं? उसका जवाब छुपा है इस स्क्रीन में, या जो आप ये पॉइंट्स टेबल देख रहे हैं उसमें। बुल्स के 13 मैच में 32 पॉइंट हैं। पटना पायरेट्स जो अगला मैच खेल रहे हैं, उनके 13 मैच में 32 पॉइंट हैं। यू मुंबा के 12 मैच में 36 पॉइंट हैं। बंगाल वॉरियर्स के 13 मैच में 38 पॉइंट हैं। क्योंकि ये मान के चलिए कि पुनेरी पल्टन, जयपुर पिंक पैंथर्स, इनको क्वालिफिकेशन फॉर्मेलिटी बाकी है, मिल गई है। दबंग दिल्ली गुजरात 13-13 मैच में 44-44 पॉइंट हैं, तो इनका भी तकरीबन आगे जाना तय है। 2 स्पॉट्स के लिए लड़ाई है। और टीम्स कौन कौन दावेदार हैं? बंगाल, यू मुंबा, पटना, बेंगलुरु और साथ में हरियाणा। यानी कि 2 अनार 5 बीमार। तो उसमें भी थोड़ा सा हरियाणा का, थोड़ा सा यू मुंबा का दावा मजबूत होता दिखता है। तो चांसेस हैं बुल्स के आगे जाने के, सेम पटना के, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। अब जीत के सूत्र क्या हैं? बाय द वे, पिछला मैच आप हार के आए थे, बंगाल वॉरियर्स 35-29 से आप हारे थे। और एक और खराब बात जो इनके विरोध में जाती है बुल्स के, स्कोर डिफरेंस है -46। 13 मैचेस 32 पॉइंट, स्कोर डिफरेंस -46। ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात आज हो सकती है। जीत के सूत्र क्या हैं आपके लिए? नंबर एक, भरत, विकास और नीरज नरवाल। अब ये तिकड़ी आपको खिलानी पड़ेगी, जो राइट और लेफ्ट दोनों का आपको विकल्प देती है। और बड़ी जीत अगर आपको चाहिए, सूत्र नंबर 2, अग्रेसिव रेडिंग करनी पड़ेगी। सारे घोड़े एकदम खोलने पड़ेंगे, क्योंकि ना केवल आपको पूरे 5 पॉइंट चाहिए कम से कम 7 मैचों में, बल्कि बड़ी जीतें चाहिए।
कि अगर मान लीजिए पटना से आपका स्कोर टाई होता है या यू मुंबा से किसी और टीम से स्कोर लेवल होता है तो स्कोर डिफरेंस आपका बेहतर हो। फिलहाल है -46। तो डिफेंस में भी आपको अग्रेशन दिखाना पड़ेगा। रण सिंह लेफ्ट कॉर्नर, सुरजीत राइट कवर, कंबाइन होकर पवन को बाहर बिठाना पड़ेगा। पवन को अगर आपने पॉइंट से वंचित कर लिया तो बड़ी जीत मिल सकती है, वरना 10, 15, 20 पॉइंट पवन आराम से ले सकते हैं। एक्स फैक्टर इसीलिए मेरे इस मैच में रहेंगे बुल्स के लिए सुरजीत। सुरजीत बनाम पवन का मुकाबला है, दोनों इकट्ठे टीम इंडिया से भी खेले हैं। मुश्किल बात, बुल्स का पलड़ा भारी दिख रहा है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। ओवरऑल आपने अब तक का एक्सचेंज 22 की ऐप डाउनलोड भी कर ली होगी, खिलाड़ी भी खरीदने शुरू कर दिए होंगे। मेरा रेफरल कोड भी लगाइए तनेजा। जैसे आप सुबह सुबह उठ के अपने फ़ोन पे वो ऐप्स खोल के शेयर खरीदते हैं ना, उसी तरह से आप यहाँ खिलाड़ियों के शेयर खरीद सकते हैं। और कौन से खिलाड़ियों के शेयर खरीदने चाहिए वो बताऊंगा अंत में। उससे पहले दूसरे मैच की बात। रेडिंग के प्रभु प्रदीप नरवाल अपनी पूर्व टीम पटना के सामने है भाई। यूपी बनाम पटना का मैच है, पर दोनों टीम्स की हालत है अलग अलग। कहानी नंबर 1, पिछला मैच पटना ने यूपी को हराया था 48-41। नंबर 2, बड़ी कहानी पटना बनाम प्रदीप। ये एक अटूट जोड़ी थी, ये एक लेजेंडरी जोड़ी थी, मैं ये कहूंगा। जोड़ी टूटी है, उसके बाद पटना भी जीत नहीं पाए, प्रदीप भी जीत से वंचित रहे। नंबर 2, हालात और जीत के सूत्र क्या हैं। पटना ने खेले हैं 13 मैचेस, 5 जीते हैं, 7 हारे हैं, 1 टाई रहा। मैच है आपके 32 पॉइंट्स, 32। मैक्सिमम आप पहुंच सकते हैं 77 तक बुल्स की तरह। आपको कितने जीतने हैं? बुल्स की तरह 7 जीतने हैं 9 में से। 67 में क्वालिफिकेशन मिल जाना चाहिए। लेकिन अच्छी बात इनके लिए यह है कि बुल्स का जो स्कोर डिफरेंस -46 है, आपका है 0, यानी कि एकदम न्यूट्रल। तो आज जो जीत मिलेगी, जितने पॉइंट की जीत मिलेगी, उतना स्कोर डिफरेंस आपके पक्ष में आ जाएगा। पिछला मैच आप हार के आए थे तमिल तलाइवा से 41-25, तो आज बेहतर करना है। और रोचक बात यह है प्रभु कि जो पिछले 5 मैच पटना ने खेले हैं, उसमें से 3 आपने हारे हैं, 1 टाई रहा और 1 जीता। यानी कि इस सीजन में जो पटना की आखिरी जीत थी वो आई थी यूपी योद्धास के खिलाफ। तो जीत के 2 बेहतर सूत्र हैं। नंबर 1, शुरुआत कीजिए डू डाई रेड पर। अगर कामयाबी मिलने लगे तो सेकंड रेड ट्राई कीजिए। अगर सामने यूपी का डिफेंस दरकने लगे, क्योंकि वहां भी बहुत परिवर्तन हो रहे हैं जो हमने कभी देखे नहीं, तो अगर डिफेंस दरके 10-15 मिनट के बाद फिर फुल अग्रेसिव जाइए, फुल थ्रोटल जाइए, बड़ी लीड हासिल कीजिए। और सुधाकर के रूप में लेफ्ट रेडर, सचिन और मंजीत के रूप में 2 लंबे राइट रेडर आपको वैरायटी देते हैं। अग्रेशन दिखाइए, 10-15 मिनट के बाद पहले सामने वाले डिफेंस को टेस्ट कीजिए। नंबर 2, कृष्ण ढुल। प्रभु आपका रोल बहुत अहम है। प्रदीप आपकी तरफ आएंगे और वो हर मैच में बड़ा सुपर 10 लगा रहे हैं। उन पे किसी भी तरह से डाइविंग एंकल होल्ड नहीं करने हैं, अंदर बुला के ट्रेडिशनल एंकल होल्ड करने हैं, डाइव नहीं लगानी है। और जो आपके कवर हैं, नीरज मनीष या कोई और अगर खिलाड़ी खेले, चेन टैकल नहीं करने। प्रदीप आउटवर्ड एस्केप और डुबकी के स्किल बड़े अच्छे तरह से जानते हैं, तो ट्राई कीजिए कृष्ण अंदर बुलाएं प्रदीप को, वहां ट्रेडिशनल एंकल होल्ड और फिर चेन का सपोर्ट आए। इसीलिए एक्स फैक्टर मेरे लिए इस मैच में है कृष्ण ढुल। प्रदीप को रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। अब इधर आइए, यूपी योद्धास की बात करते हैं। प्रदीप नरवाल रेडिंग के प्रभु की टीम पिछले 5 मैच हारे हैं। यह दिल तोड़ देने वाली बात है। ठीक है, सुरेंद्र गिल फिट नहीं है, प्रदीप भी अच्छा कर रहे हैं, पर डिफेंस का और दूसरे तीसरे रेडर का सपोर्ट ना के बराबर मिल रहा है। आपने भी 13 मैचेस खेल लिए हैं, जीते हैं सिर्फ 3, 9 मैच हारे हैं, 1 टाई रहा। पॉइंट हैं आपके 22-22। मैक्सिमम आप ले सकते हैं 67। जो आपके 9 मैचेस बाकी हैं, 45 पॉइंट्स लेकर मैक्सिमम 67 तक आ सकते हैं। यानी प्लेऑफ जाने के लिए सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे और फिर यह भी प्रार्थना करनी पड़ेगी कि किसी और टीम के आपके बराबर पॉइंट या आपसे बेहतर स्कोर डिफरेंस ना हो। तो प्लेऑफ जाना वेरी टफ। मोए मोए, ये दिल तोड़ देने वाली बात है। हम सब प्रदीप नरवाल को आगे खेलता देखना चाहते हैं। 9 मैच तो वो खेलेंगे, उसके बाद भी देखना चाहते हैं। और अगर यूपी इस बार क्वालिफाई नहीं करती है, जिसके काफी आसार लग रहे हैं कि नहीं करेगी, ये पहली बार होगा कि यूपी टॉप 6 में प्लेऑफ में नहीं पहुंची हो।
पिछले मैच में आप बंगाल वॉरियर से हारे थे 42-37। आज क्या कर सकते हैं? नंबर एक, अब जितने भी बचे हुए मैचेस हैं आपको बेस्ट 4 खिलाना पड़ेगा। आमतौर पे यूपी की टीम अपने डिफेंस में चेंजेस करती नहीं है, अब हो रहे हैं। आज सामने पटना है जिसके तीनों रेडर अच्छा खेल रहे हैं। बेस्ट 4 चुनने पड़ेंगे कि कौन से आपके सर्वश्रेष्ठ 4 डिफेंडर हैं। नंबर 2, डिफेंस में बहुत 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 सावधानी बरतनी पड़ेगी। एडवांस टैकल नाम का शब्द ही आपके जहन में नहीं होना चाहिए। नंबर 3, रेडिंग में प्रदीप के साथ गगन गौड़ा हों तो बेहतर है। तीसरे रेडर विजय मलिक, इनकी ड्यूटी लगे ज्यादा डिफेंस में या सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में, जब दोनों बाकी रेडर मैट पे ना हो, तो विजय मलिक का आज ज्यादा काम डिफेंस को सपोर्ट देना है। नंबर 3 या 4 जो भी आप समझ लें, प्रदीप नरवाल करें अगेन 25 रेड, गगन गौड़ा जाएं डू ओ डाई रेड पे, या जब प्रदीप को आराम देना हो। एक्स फैक्टर प्रदीप ही रहेंगे। अगर यूपी योद्धास पटना को चुनौती देना चाहते हैं, दे सकते हैं, तो वो प्रदीप को करना पड़ेगा। पलड़ा भारी लग रहा है थोड़ा सा पटना का, हालांकि उनको भी पिछले 4 मैच में जीत मिली नहीं है, लेकिन यूपी योद्धा से थोड़ा सा बेहतर खेल रहे हैं। तो प्रभु लोग, एक्सचेंज 22 की ऐप पे आप कौन से खिलाड़ी खरीद सकते हैं? तेलुगु टाइटंस और बेंगलुरु बुल्स के मैच में पवन सेहरावत और रॉबिन चौधरी, ये 2 रेडर आपके पास जरूर होने चाहिए। बेंगलुरु बुल्स मुझे लगता है सुरजीत सिंह को आज जरूर रखिए, रण सिंह रनिया का शेयर जरूर खरीदिए, और साथ में भरत हुड्डा। दूसरे मैच में पटना पायरेट्स, मुझे लग रहा है कि कृष्ण ढुल, आपको उनका शेयर जरूर खरीदना चाहिए। सचिन का शेयर जरूर खरीदना चाहिए, और यूपी योद्धास प्रदीप नरवाल, जरूर उनका शेयर खरीदिए, पर अपनी जेब का ख्याल करके और अपने विवेक का इस्तेमाल करके। और नीचे जरूर बताइए कि आज क्या प्रदीप नरवाल अपनी टीम को जीत दिलवा पाएंगे? टाइटंस पवन सेहरावत की टीम, यूपी योद्धास प्रदीप नरवाल की टीम, 2 बहुत बड़े सुपरस्टार्स की टीम, क्या इनके लिए अभी भी कोई आशा बाकी है या इनका मोए मोए हो रहा है? आपसे जल्दी मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।